नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों को अचानक 2 दिन पहले देर रात मैसेज आता है कि अब वह कार्य नहीं कर सकेंगे। लगभग 8 सालों से अधिक समय से अपना दिन रात एक करके आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कर्मचारियों के लिए यह समाचार कांटे के चुभने जैसा रहा। उन्हें समझ ही नहीं आया आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। इसी को लेकर आज वह प्रदेश के मुखिया से इस विषय पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस विभाग द्वारा रोक दिया गया। कार्ड बनाने में सहयोग करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि आखिरकार जब हमारी कोई गलती नहीं है तो अचानक हम सबको क्यों निकाला जा रहा है। बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार आखिरकार हमारे पेट पर अचानक लात क्यों मार रही है। ऐसे ही कई प्रश्नों को लेकर आज सभी आयुष्मान कार्ड धारक कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठे हैं। इसी बीच उनसे मिलने बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है कि यह मुख्यमंत्री तो सुनेंगे नहीं, लेकिन आप सबके मुखिया और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आपकी पूरी बात वहां रखी जाएगी। आशा करता हूं इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। जो कुछ भी होगा हम आपके साथ रहेंगे और अंतिम दम तक आपके साथ लड़ते रहेंगे आपके हक के लिए। हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने आयुष मित्र कर्मचारियों के साथ बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा कर्मचारियों ने, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं अविनाश दुबे। आप देख रहे हैं कि ये आयुष्मान मित्रक हैं जिनको अचानक कुछ दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले इनको अचानक मैसेज आता है और इनको बहाल कर दिया गया है जो है ड्यूटी से। लगभग 800 से ज़्यादा ये लोग हैं। सर, हमारे और भी मित्र लोग हैं जो कल रात से आए हुए हैं। हम लोग की मांग पूरा नहीं किए जा रहे। हम लोग यहाँ से खदेड़। क्या मैसेज आया, क्या मिला आपको, अचानक क्यों निकाला गया, ऐसा कुछ कारण बताया गया? हम लोग को अचानक से जारी हुआ है, एसएनए से जारी हुआ है कि आप लोग मित्र लोग का जॉब आज 31 तारीख से चला जाएगा। 21 तारीख से अचानक आपको मैसेज आता है क्या? 31 तारीख को आपका जॉब चला जाएगा जी। 31 ये जो आपका जनवरी है, 31 जनवरी आने वाला है जब से जॉब चला जाएगा हम लोग का। आयुष्मान भारत की कुछ कारण बताया गया कि किस कारण आपका जॉब जा रहा है? बिल्कुल कारण कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है। पोस्ट ही नहीं है बोल रहे हैं। आयुष्मान का पोस्ट नहीं है बोल रहे हैं हम लोग को। कोई पोस्ट नहीं किया है। करीब 8 से आज 9 साल हो गए हैं हम आयुष्मान मित्र हैं और अचानक ही हमें सडनली नोटिस दिया गया 1 हफ्ते के अंदर कि आप लोग का इस जॉब को पूरा ही हटाया जा रहा है। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग को हो गया है आज योजना जब से चल रहा है 2012 से 8 साल हमें अभी हो गया है कंटिन्यू। कारण कोई बताया गया? कारण कुछ नहीं दर्शाया गया है, बस कारण कुछ भी नहीं बताया गया है। और 850 से ज़्यादा कर्मचारियों को अचानक जो है ये नोटिस आता है कि 31 तारीख से आप लोगों का जॉब चला जाएगा। और आज सुबह ही आपको बता दूं कि प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल ये बयान देते हैं कि 5 सालों के अंदर हम जो है यहाँ के युवाओं को 10 से 15 लाख नौकरी देंगे। अब आप स्थिति देख ही सकते हैं और आप खुद ही निर्णय ले लीजिए कि प्रदेश के मुखिया आखिरकार कर क्या रहे हैं। एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि छात्र जो है बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। खुद जो 8.5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं और 850 से ज़्यादा ये लोग हैं, सब युवा हैं और सब रोजगार कर रहे थे और अचानक नोटिस आती है कि अब उनका रोजगार चला जाएगा। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से यहाँ के झूठे मुख्यमंत्री जो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, भूपेश बघेल जी, इन्होंने सिर्फ कागजी आंकड़ा पेश किया है कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख से अधिक युवाओं को हमने नौकरी दी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यहाँ हजारों युवक सड़क पर हैं। ये अपनी नौकरी को बचाने के लिए आ जाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको नौकरी से निकालने का आदेश जारी किया है। ये ऐसे आयुष्मान मित्र हैं जो छत्तीसगढ़ के समस्त मरीजों की सेवा करने वाले लोग हैं और ऐसे में इनके काम से निकालना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आज इनके समर्थन में आई है और इस मुख्यमंत्री को खुली चेतावनी देती है कि अगर आयुष्मान मित्रों को आपने बहाली नहीं किया, अगर इनके साथ अन्याय होने दिया तो आपकी सरकार की नींव हिलाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। और यहाँ ये जितने भी आयुष्मान मित्र आए हैं इनके साथ आधी रात को भी इनके साथ आंदोलन में खड़ा होगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि जब ये सरकार बनाने वाले थे तो इन्होंने हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम हर घर रोजगार, घर घर रोजगार, ऐसे नारों के साथ हजारों लाखों छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला है। ये भरोसा यहाँ के युवाओं ने किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी
तो हमें रोजगार मिलेगा। मगर कांग्रेस की सरकार आई है, 3 साल बीत चुके हैं, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये इन्होंने देने का वादा किया था, 25 पैसा भी एक बेरोजगार, पंजीकृत बेरोजगार हैं 20 लाख, उनको नहीं मिला। आज यहाँ हजारों की संख्या में आयुष्मान मित्र हैं, इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो ये ढकोसला और ये झूठा जो ये घोषणा कर रहे हैं, रोजगार मिशन का इन्होंने घोषणा किया है, ये रोजगार मिशन नहीं, ये झूठा मिशन है मुख्यमंत्री का। और शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, ये झूठ बोलने का काम करते हैं, युवाओं को छलने का ये काम कर रहे हैं। और ये छलावा अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सड़क में आ गया है युवा, सड़क में आ गया है युवा। और यही जो युवा ने आपकी सरकार बनाई थी मुख्यमंत्री जी, यही युवा 2023 में आपकी सरकार को गिरा देंगे। और आंदोलन हम भारतीय जनता युवा मोर्चा करते हैं और चेतावनी है आपको, अगर 2 दिन के भीतर आप इनकी बहाली नहीं करते तो हम उग्र आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।